बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इस लिहाज से कि देखें, जो आखिरी दिसंबर के 10 दिन थे वो आपको पता है रोलर कोस्टर में गए हैं और एक बड़ी बड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी हमें देखने को मिली और उसके बाद एक टर्न भी लिया मार्केट ने और सरप्राइजिंगली ऐसा टर्न के 3 दिन में मार्केट जो है वो 3,500 पॉइंट मजीद ऐड कर गई दोबारा से। ठीक है, यानी कि कोई 8,000 पॉइंट्स की करेक्शन हुई, बीच में से 3,500 पॉइंट मार्केट ने रिकवर भी कर दिए। अब ये कुछ आपको बताया जाएगा कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और गोरा भी छुट्टियों से वापस आ गया है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस की एक बड़ी बाइंग मुतवक्का है कल। ठीक है, और इसके बाद ये दो सेक्टर जो है ये वो काफ़ी अप हो सकते हैं, जिसमें बिग प्लेयर्स की नई स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो बाइंग हो सकती है और दो सेक्टर एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है आगा सरले और SSGC के बारे में कुछ खबरें हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि क्या मामला है और ये क्या आगे मामला हो सकता है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने जो है हमारे जो फ्राइडे वाले दिन हमने बाय कॉल्स दी थी, उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ये आप देख के मुलाजा फरमा सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको थोड़ा मैं ये बताऊं कि देखें, लास्ट आप देखें अगर 20 दिसंबर से लेके 31 तक आपने देखा है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की इतनी बड़ी कोई बाइंग नहीं आई और जो है चूंकि गोरा छुट्टियों पे था, आपको पहले ही बता दिया था, और वो इंटरेस्टेड हैं, अभी भी इंटरेस्टेड हैं। इंशाल्लाह ताला आप पहले वीक में ही देखेंगे कि जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की दोबारा से अच्छी बाइंग आपको आती हुई नजर आएगी और साथ साथ इसके ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनकी भी नजर आएगी, इंडिविजुअल्स की भी नजर आएगी, फॉरेनर्स की। तो इससे मार्केट में एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है और मार्केट जो है वो इसमें लोकल भी मामला चलते हैं। और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस ने अपना कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए कुछ चीज़ें लॉस पे सेल की थी दिसंबर के एंड पे, और जो लिवरेज मार्जिन वाले थे जिन्होंने चीज़ें अपनी सेल की थी, तो दोस्तों ये जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको इनकी बाइंग भी नज़र आएगी। इंस्टीट्यूशन जो हैं जिन्होंने कुछ लॉस पे चीज़ें बेची थी और उन्होंने कुछ अपने हिसाब चुकता करने के लिए कुछ मामला क्लियर किए थे, अब जनवरी में इनकी थोड़ी पैनिक बाइंग आपको नज़र आएगी, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप मद्देनजर रखिएगा। तो दोस्तों, वो कौन से दो सेक्टर हैं वो जिनमें ज्यादा बाइंग कर सकते हैं? दोस्तों, वो दोनों सेक्टर जो है ना वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहला तो जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है जी ऑयल एंड गैस का सेक्टर। ऑयल एंड गैस में है OGDC, PPL, PSO, SNGP, SHGC, पोल, मारी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले पूरे दिसंबर इनमें जो है बिग प्लेयर्स ने प्रॉफिट टेकिंग कर करके इनके बुरे हालात कर दिए हैं। अब इनकी बोर्ड मीटिंग्स भी आ रही हैं और ये बिग प्लेयर्स की फर्स्ट स्ट्रेटेजी में भी है कि इनको जो है इनको एक दफा दोबारा से उठाना है। तो दोस्तों, ये ऑयल एंड गैस सेक्टर और ये बैंकिंग सेक्टर में जो है UBL, मिजान बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, HBL, बैंक अल्फला और बैंक फैसल बैंक, ये काबिल जिक्र हैं और ये आपको अच्छी मोमेंट दिखा सकते हैं और जिनमें एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है बड़ी, कि आपको मौका मिल सकता है दोबारा से बाइंग का प्रॉफिट टेकिंग के बाद। वो है जी पहला तो ऑटो सेक्टर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है वो आपका है जी पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, क्योंकि जो है अपना फ्राइडे वाले दिन इसकी न्यूज़ आई थी जिसमें कि कुछ पैसा पूसा इन्हें मिलने जा रहा है, जिसमें 57 अरब जो है वो कैल को, कराची इलेक्ट्रिक को, और बाकी 140 अरब जो है यानी कि 140 बिलियन जो है वो बाकी कुछ कंपनियों को जो कि मिलना है, जो कि इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसकी वजह से तो वो माशाल्लाह काफ़ी उनमें गेन आया था। तो ये है कि कल इनमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन वो चांस ऑफ बाइंग होगा, आप नीचे उनको बाय कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स।
इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। इसमें 3 चीजें रह गई, आगा, सर्ल और एसएचजीसी का क्या करें। सबसे पहले तो आगा देखें, इसके बारे में आम पब्लिक काफ़ी परेशान है कि अब ये फैक्ट्री का यूनिट एक जल गया है, ये हो गया, क्या इसका किया जाए। तो दोस्तों ये जो है ना, असल में जितनी बड़ी लिमिटेड कंपनियां होती हैं ये इंश्योर्ड होती हैं। इंश्योरेंस की तरफ से इनको जो है कम्प्रीहेंसिव पेमेंट्स आ जाती हैं और कुछ इनका अजाला हो जाता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट आ गया है और कुछ थोड़ा सा इस पे आ सकता है, बाकी ये बाद में रिकवर हो जाएगी। उसके बाद देखें जी सर्ल कंपनी जो है ये इसमें सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। इसका मोमेंटम अगर आप मंथली ग्राफ देखें तो वो इंतहाई बुलिश है, ये मजीद ऊपर जाएगा। और इसको यूएई में लाइसेंस भी मिल चुका है वहाँ पे फैक्ट्री लगाने का। पाकिस्तान में भी एक नई प्रोडक्ट ये टैबलेट लेके आ रहा है, इसकी प्रोडक्ट है जो कि जोड़ों के दर्द की टैबलेट है, जो पहले बाहर से इंपोर्ट होती थी, अब ये हमारे पाकिस्तान में ही कंपनी ये बनाएगी। उसके बाद एसएचजीसी की ये न्यूज़ है कि एसएचजीसी जो है ये एक नया आईपीओ लेके आ रही है जो कि एलपीजी के नाम से है, ठीक है। तो एलपीजी की चूंकि अब डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से ये एलपीजी का शेयर भी बढ़ेगा और एसएचजीसी का भी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने खरीदना है या बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।